प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासनिक कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके तहत आज हम अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कर्मचारी को अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां दी जाती है और इन जिम्मेदारियों को करते हुए उनको क्या है, अनुशासन में भी रहना होता है। और यदि कार्मिक प्रशासन के नियमों या आंतरिक कार्य प्रणाली का उल्लंघन करता है तो उसको क्या है, त्रुटि माना जाता है और एक प्रकार का अपराध माना जाता है। और इस दौरान जो कार्रवाई की जाती है उसको क्या कहते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई कहते हैं। अगर हम देखें तो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उसमें सज़ा देने के पीछे सुधारात्मक, निवारक और नुकसान की भरपाई करने की भावना रहती है। संविधान का जो अनुच्छेद 311 है उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि कोई भी कार्मिक जो है, लोक कार्मिक जो है, उसको नियुक्तिकर्ता अधिकारी से निम्न लेवल के अधिकारी द्वारा न तो हटाया जा सकता है पद से और न ही उसको क्या है, पदोन्नत किया जा सकेगा। इसी प्रकार एक प्रावधान यह भी किया गया है आर्टिकल 311 में कि सक्षम अधिकारी द्वारा पद से हटाने अथवा पदोन्नत करने से पहले क्या है, जांच कराई जाएगी और संबंधित कर्मचारी को उसके खिलाफ जो लगाए गए आरोप हैं उसकी सूचना दी जाएगी और उस आरोपों का खंडन करने का भी क्या है, उसको उचित अवसर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें कुछ ये 311 में ये दो प्रावधान किए गए हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अनेक नियम बनाए हुए हैं। इनको क्या है, CCA रूल्स कहा जाता है, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल। राजस्थान में अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है राजस्थान लोक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के अंतर्गत की जाती है। CCA रूल 1958 के अंतर्गत की जाती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उसमें हो जाने पर क्या है, उसमें दंड दिया जाता है। तो दंड भी जो हैं वो भी दो प्रकार के हैं, कुछ हल्के दंड हैं और कुछ क्या हैं, गंभीर हैं। जैसे कर्मचारी की निंदा करना, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट जिसको कहते हैं, उसको रोक देना या उसका प्रमोशन रोक देना, जो नुकसान हुआ है उसकी क्या है, उससे वापस भरपाई करना। तो ये क्या है, हल्के दंड की श्रेणी में आते हैं। गंभीर दंड में क्या होता है कि उसको क्या है, निम्न ग्रेड पर यानी उसको पदोन्नत कर देना, उसका जो पे है उसको कम कर देना, उसका जो लेवल है उसको भी नीचे कर देना, सेवा से हटा देना। सेवा से हटाने में भी क्या है, एक तो रिमूवल होता है, एक डिसमिस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब सेवा से हटाते हैं तो उसमें क्या है, उसको वापस लेने के प्रावधान होते हैं। लेकिन जो पदच्युति है उसके अंदर क्या होता है कि उसको वापस नहीं लिया जाता है। तो वो हमेशा के लिए क्या है, सेवा से क्या है, बर्खास्त हो जाता है। इसको क्या है, टर्मिनेशन कहते हैं। अब हम कोई भी कर्मचारी है उसके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो उसके कुछ क्या है, चरण या प्रक्रियाएं हैं। पहला ये है कि जिस किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है तो उससे पहले क्या है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है। उससे पूछा जाता है कि आपने जो ये काम किया है वो क्यों किया, क्या कारण थे। उसमें क्या है, टाइम भी दिया जाता है कि आप इतने दिन में व्यक्तिगत उपस्थित हों या लिखित रूप में आप क्या अपना जवाब प्रस्तुत करें, नहीं तो आपके खिलाफ क्या है, अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो फिर वो क्या है, कर्मचारी अपना उसमें क्या है, जवाब देता है। तो यदि जवाब नहीं प्राप्त हो
या जवाब सही ना हो तो फिर उस पर क्या है, चार्जशीट उसको दी जाती है, आरोप लगाए जाते हैं। यदि कर्मचारी के सेवा में रहने से उसके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं, सबूत जो हैं, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो उसको क्या है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ज़्यादातर देखते हैं कि जैसे कोई मामला उजागर होता है तो क्या है, उसको स्पष्टीकरण दिया जाता है और साथ में उसको क्या है, सस्पेंड कर देते हैं। आरोप जो हैं उस पर लगाए जाते हैं, आरोपों की फिर क्या है, सुनवाई की जाती है। कर्मचारी को भी उसको बचाव का, उसको जवाब देने का अवसर दिया जाता है। फिर जांच परिणाम आते हैं और फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है। फिर उसमें क्या है, दंड का प्रस्ताव किया जाता है जांच में कि इसके विरुद्ध इस प्रकार का क्या है, उसको दंड दिया जाए। जो दंड हम लोगों ने अभी लघु और जो भारी दंडों के बारे में पढ़े थे, निंदा है, वेतन वृद्धि है, तो वो तय किया जाता है कि कौन सा दंड उसको दिया जाए। दंड प्रस्तावित होने के बाद भी उसको क्या है, एक अवसर और दिया जाता है और उसके बाद में फिर क्या है, दंड का आदेश, या अगर वो सही साबित कर दे अपने आप को, क्या है, उसको दोष मुक्त भी किया जाता है। उसके बाद भी क्या है, अपील करने का आगे और प्रावधान रहता है। तो इस प्रकार से क्या है, अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या है, किसी कर्मचारी के विरुद्ध की जाती है।